एनडीडीवाई सेकेंड ईयर का पहला जो टॉपिक है उपवास। उपवास का अर्थ है लंघन करना, और हमारे शास्त्र कहते हैं लंघनम परम औषधम। लंघनम परम औषधम का मतलब हुआ कि उपवास करना एक महा औषधि की तरह है, और प्राकृतिक चिकित्सा में आकाश तत्व को प्राप्त करने के लिए हम उपवास का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उपवास का अर्थ हुआ उप माने पास और वास माने रहना। जब हमारा मन चारों तरफ से हटकर हमारे शरीर पर केंद्रित होना शुरू हो जाता है तो उसे हम उपवास कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास का उद्देश्य शरीर का शोधन करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार दो क्रियाएं सतत रूप में चलती हैं। पहली पोषण की क्रिया और दूसरी मल निष्कासन की क्रिया। और जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के दौरान हमारे शरीर के अंदर पोषण का काम रुकने से निष्कासन की क्रियाएं तेज हो जाती हैं, और जब निष्कासन की क्रियाएं तेज हो जाती हैं तो हमारे शरीर के अंदर स्थित जितने भी रोग हैं वो स्वतः ही ठीक होना चाहिए। उपवास और भूखमरी। उपवास और भूखमरी में जमीन और आसमान का अंतर है। उपवास हम अपने मन से करते हैं, हमारे पास में भोजन होता है, सब्जियां होती हैं, अन्न होता है, जूस होता है, पानी होता है। लेकिन भुखमरी एक प्राकृतिक आपदा के कारण, एक ऐसी विषम परिस्थिति के कारण पैदा होती है जिसमें हमें भूख लगती है लेकिन हमारे खाने के लिए अन्न नहीं होता, खाने के लिए दूसरे खाद्य पदार्थ नहीं होते। तो उपवास से जीवन रक्षा होती है, जबकि भुखमरी का रास्ता कुपोषण की तरफ जाता है। शरीर ही शरीर को खाना शुरू कर देता है, और कुपोषण के बाद, या हम ऐसा कहें कि भुखमरी के कारण लोगों को मृत्यु भी हो सकती है। उपवास से हमारे शरीर के सभी तंत्र, चाहे वो हमारा पाचन तंत्र हो, चाहे हमारा श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हमारे सारी क्रियाओं को करने के लिए काम करते हैं, उन सबकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। और दूसरा उपवास का फायदा है, जैसे ही मल निष्कासन की क्रियाएं तेज हो जाती हैं, हमारे काम करने की क्षमताएं भी विकसित होती है। प्रश्न आता है कि उपवास कितने दिन का किया जाए, कितने प्रकार से ही किया जा सकता है। तो उपवास, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट फास्ट, यानी कि पूर्ण उपवास। और पूर्ण उपवास का मतलब है केवल जल पर रहना। जब हम पूरे दिन कोई भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करते, हम जूस नहीं पीते, फल नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, चाय नहीं पीते, दूध नहीं लेते, तो वो कहलाता है कंप्लीट फास्ट, यानी कि पानी पर उपवास। जल ही जीवन है, और जब हम पूर्ण उपवास में जल का सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं तो हमारे शरीर की सफाई अच्छी होती है, हमारा शरीर जल्दी रोग मुक्त हो जाता है। शरीर के अंदर कोई भी रोग आने पर अगर हम पूर्ण उपवास का सहारा लें तो यकीन मानिए कि आपके शरीर के जो भी रोग हैं वो बहुत ही कम समय में आपके शरीर का साथ छोड़ देंगे। दूसरा उपवास, जिसको हम कहते हैं नींबू पानी और शहद पर उपवास। इसमें हम प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर आधा नींबू, गुनगुना पानी और 2 चम्मच शहद का सेवन अगर करते हैं तो ये नींबू पानी शहद पर उपवास कहलाता है। इसको दिन में हम 5 बार ले सकते हैं। सुबह अगर 10 बजे शुरू करते हैं तो 10, 12, 2, 4 और 6, 5 बार नींबू पानी शहद की 5 खुराक, और इसके बाद लगभग 5 से 7 गिलास ताजे पानी का प्रयोग करें तो इसको हम कहेंगे नींबू पानी शहद पर उपवास। ये भी एक क्लींजर की तरह काम करता है। तीसरा उपवास जूस पर उपवास, या जिसको हम कहेंगे रसोपवास। मौसम के ताजे रसदार फल, संतरे का जूस, मौसमी जूस, अनार जूस, सब्जियों का जूस, लौकी जूस, गाजर जूस, खीरा जूस, ककड़ी जूस, दिन भर में 1 से 3 गिलास अधिकतम की मात्रा इसमें हम ले सकते हैं। एक सुबह लें, एक दोपहर लें, एक शाम को लें, और बाकी टाइम पर भरपूर जल का सेवन करें तो ये हमारा कहलाएगा रसोपवास। रसोपवास हमारे शरीर में भी रोग को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। और तीसरा उपवास फिर आता है फल पर उपवास। फल पर उपवास का मतलब ऐसे फल, रसदार फल या लेग्जेटिव फ्रूट्स जो हमारे शरीर में पेट को साफ करने का काम करते हैं, जैसे पपीता, अमरूद, बेल, नाशपाती, बब्बू गोशा। ऐसे फल हमारे शरीर में दस्तावर की तरह काम करते हैं और हमारी मल निष्कासन प्रक्रिया को तेज करते हैं। इसलिए हमें फल उपवास करते समय इन्हीं फलों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कितनी मात्रा फल उपवास में लें? आधा किलो फल दोपहर के टाइम लें और आधा किलो फल शाम के समय लें। इसमें किसी भी प्रकार का नमक, मिर्च मसाला, चाट मसाला प्रयोग न करें, क्योंकि प्रकृति ने जो फल के रूप में हमें अमृत दिया है, अमृत की तरह ये उपहार के रूप में हमें दिया है, उसको उसी रूप में सेवन करेंगे तो आपके शरीर में ये बुद्धि और बल की वृद्धि करेगा। अगला उपवास सब्जियों पर उपवास। इसमें हम ऐसी सब्जियां जो बिना पानी के तैयार होती हैं, जैसे लौकी की सब्जी, तोरई की सब्जी, टिंडा, परवल, हरी सब्जियां,
इन सब्जियों को 300-400 ग्राम की मात्रा में दोपहर के समय और इसी प्रकार शाम को डिनर में हम उबली सब्जियों का सेवन करें तो ये कहलाएगा सब्जियों पर उपवास। बाकी समय भरपूर जल का सेवन करते रहिए तो ये आपके शरीर की सफाई करता रहेगा। खासकर उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जिनको एनीमिया रोग है, खून की कमी जिन लोगों को रहती है, उनके लिए लाभदायक होता है। इसी तरह से उपवास का एक दूसरा रूप जिसको हम कहते हैं दीर्घ उपवास। प्रश्न उठता है कि दीर्घ उपवास और दूसरा लघु उपवास में क्या अंतर है। एक दिन से शुरू होकर 5 दिन तक चलने वाला लघु उपवास कहलाता है और 5वें दिन से शुरू होकर जब तक रोग आपका ठीक नहीं होता है तब तक चलने वाला उपवास दीर्घ उपवास कहलाता है। तो हम इन दोनों प्रकार के उपवास का प्रयोग अपने साधक साधिकाओं पर कर सकते हैं। जो भी रोगों से पीड़ित हैं उनको हम रोग से दूर करने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। दीर्घ उपवास के प्रयोग के अंतर्गत दूध कल्प और मठा कल्प आता है। ऐसे लोग जो कमजोर हैं उनको 40 से 45 दिन तक केवल दूध का प्रयोग कराया जाता है। समय बढ़ता जाता है, दूध की क्वांटिटी घटती जाती है, फिर दूध की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, समय का थोड़ा कम करते जाते हैं। तो एक 40 और 45 दिन के बीच में ये कल्प के दौरान हमारे शरीर में पूरे शरीर के जितने भी अंदर के ऑर्गेन्स हैं, चाहे वो हमारा लिवर है, किडनी है, गॉलब्लैडर है, लंग्स है, हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सब चीजों का कायाकल्प करने के लिए दूध कल्प बहुत उपयोगी है। एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में अगर एक बार दूध का कल्प 10 साल के अंदर अंदर कर ले तो यकीन मानिए कि कम से कम 5 से 10 वर्ष की आयु उसकी बढ़ सकती है। और दूसरा होता है मठा कल्प, जिसमें हम केवल सुबह से शाम तक छाछ का प्रयोग करते हैं या मठाई का प्रयोग करते हैं। उसमें भी लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है। चिकित्सक की देखरेख में इस प्रकार के मठा कल्प का प्रयोग करना चाहिए और खासकर ये एमीबाइसिस रोग के लिए बहुत लाभदायक है। और इसके बाद उपवास करने से ज्यादा उपवास तोड़ना महत्वपूर्ण है। सपोज आपने 3 दिन का उपवास किया है तो अगले 3 दिन के बाद ही आप भोजन का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे आपने 3 दिन केवल नींबू पानी और शहद पर उपवास किया तो चौथे दिन जूस पर आइए, 5वें दिन फलाहार करिए और 6ठे दिन सुबह उबली सब्जी का सेवन करिए और शाम को दलिए का सेवन करिए और उसके बाद 7वें दिन आप सामान्य आहार पर लगना चाहिए। 5 दिन का उपवास करते हैं तो 5 दिन का उपवास और 5 दिन और रसाहार, फलाहार, उबली सब्जियों पर रह के फिर 11वें दिन सामान्य आहार पर आपको धीरे धीरे आना चाहिए। जैसे जैसे मात्रा को हम उपवास के दौरान घटाते हैं वैसे वैसे रिवर्स करते समय हम धीरे धीरे अन्न की तरफ जाएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। उपवास में उभार आता है, इसको हम कहते हैं हीलिंग क्राइसिस, यानी दबे हुए रोग जो समय समय पर हमने तमाम प्रकार की दवाइयां खाकर दबाए थे वो सब उपवास के दौरान बाहर निकलते हैं। जैसे सिरदर्द, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, लूज मोशंस, बुखार, ये सारे उपद्रव आपको उपवास के दौरान आएंगे। इनसे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल शहद पानी पर उपवास करते रहिए। आपको पेट में दर्द लगे मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं, सिर में दर्द लगे सिर की मालिश कर सकते हैं, बुखार लगे तो गीली चादर लपेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उपवास के दौरान अगर उभाड़ आता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए और हमारे शरीर को ठीक करने की ये प्रक्रिया होती है। इस तरह से कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें उपवास का सहारा नहीं लेना चाहिए या उपवास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जिनको मधुमेह रोग है, डायबिटीज रोग है, उनको हम कभी उपवास नहीं कराते, उनका हम डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। या ऐसे लोग जिनको अल्सर की समस्या है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी उपवास वर्जित है। अल्सर के रोगी को भी कभी हम उपवास का प्रयोग नहीं कराते, उनका आहार नियंत्रण करके उनकी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से उपवास हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और प्राकृतिक चिकित्सा का ये अभिन्न अंग है। इसका प्रयोग करके हम अपने शरीर की सैकड़ों बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अभी हमारा ये NDDY सेकेंड ईयर का पहला सेशन था जिसमें हमने उपवास के बारे में आपको बताया।